Hello friends, today I will discuss preposition, and the basic preposition we are going to discuss here is on, at and in. What is the definition of preposition? A preposition is a word that links a noun, pronoun or noun phrase to some other part of the sentence. So here we know what is noun. Noun is a name of something, like a name of a person, animal or any place or anything, right? Pronoun is used at the place of noun, and noun phrase is a word, it is a group of words, right? Like it contains noun plus modifier. इसमें एक noun होता है और इसके साथ modifier होता है. modifier क्या होते हैं? जैसे कि कोई भी आर्टिकल, जैसे नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल लगा हो, जैसे कि कार एक नाउन है तो उसके आगे लिखा हो द कार इज प्लेस्ड समवेयर, लाइक कार, द कार इज पार्क्ड इन दी गैराज, राइट? तो वो क्या है, यहाँ पे द कार क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है. और मॉडिफायर, इसकी नाउन फ्रेज की एग्जांपल क्या होगी? जैसे कि द बुक इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल, ठीक है. और नाउन होता है, कोई भी नाउन आ जाता है और उसके साथ मॉडिफायर्स लगा होता है. मॉडिफायर्स कुछ भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है. तो ये होता है, इन दोनों का मिक्सचर जो मिलके बनता है नाउन प्लस मॉडिफायर्स, उसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज, राइट. आगे देखिए, अ प्रीपोजिशन इज यूज टू शो डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल टू द ऑफिस. अगर जैसे हमने कोई डायरेक्शन दिखानी है तो उसमें हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे. जैसे मैं बताऊं कि मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, ठीक है. तो एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है. तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए किसी सेंटेंस में हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, ठीक है. किसी लोकेशन को बताने के लिए, जैसे कि एट द एयरपोर्ट, ठीक है. मैं कहाँ पे हूँ? आई एम एट द एयरपोर्ट. माई सिस्टर इज़ एट द रेस्टोरेंट. लोकेशन बताने के लिए, किसी पर्सन की लोकेशन बताने के लिए, किसी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं. या फिर टाइम बताने के लिए, जैसे कि मैं वहाँ पे बस 10 मिनट में पहुँचने वाली हूँ, या मैं वहाँ पे 1 घंटे में पहुँचने वाली हूँ, ठीक है. आई विल बी देयर इन एन आवर. तो आप बता रहे हो, ठीक है. कुछ टाइम बताने के लिए किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं. या फिर और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क. जो पेपर है वो मेरे डेस्क के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है. तो इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट को कि वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, मेरे डेस्क के ऊपर पड़े हुए हैं, ऐसे, ठीक है. तो प्रपोजिशन हमें किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमने बता दिया है कि टू शो डायरेक्शन, टू शो or to indicate any location, or to point out any time, or to introduce an object, right. अब हम हर एक को समझेंगे. जैसे यूजेस ऑफ ऑन क्या है, यूजेस ऑफ एट कहाँ पे है, और यूजेस ऑफ इन कहाँ पे है, विद एग्जाम्पल. तो यूजेस ऑफ ऑन कहाँ पे होती है? टू स्पेसिफाई डेज और डेट्स. किसी भी सेंटेंस में जब आपको कोई स्पेसिफिक डे पता है कि कुछ उस दिन होने वाला है, वो स्पेसिफिक डे आपको पता है, तो वहाँ पे उस डे के आगे आप ऑन लगा देंगे, ठीक है. और जो स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, जैसे 11th ऑफ जनवरी और 11th ऑफ जून, 31st मार्च, तो वो स्पेसिफिक डेट्स हैं ना, तो स्पेसिफाई डेज और डेट्स के आगे ऑन लगता है, ठीक है. एक बात समझ लीजिए, कोई भी दिन है या कोई भी तारीख है, उसके आगे ऑन लगेगा, ठीक है. आई विल मीट यू ऑन मंडे, ठीक है. तो मंडे के आगे दिन है, मंडे एक दिन है ना, तो उसके आगे ऑन लगता है. आई हैव पास्ड माई पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन 26th डे ऑफ मे. तो 26th मे क्या है, एक तारीख है ना, तो डेट है एक, उसके आगे ऑन लग गया है, ठीक है. रीमा हैज़ मीटिंग विद हर बॉस ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे एक दिन है तो उसके आगे ऑन लग गया है.
तो यहाँ पे रीमा क्या है, नाउन है, राइट। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस अ सरफेस ऑफ समथिंग। अगर हमें कोई किसी चीज़ की सरफेस के साथ कांटेक्ट बताना है, जैसे मेरी बुक जो है वो मेरे डेस्क के ऊपर पड़ी हुई है, माई बुक क्या है, ये एक नाउन फ्रेज़ है, क्योंकि बुक अकेला होता तो वो नाउन होता, बट यहाँ पे माई बुक है ना, तो एक नाउन फ्रेज़ है। तो नाउन फ्रेज़ को सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। माई बुक इज़ ऑन माई डेस्क, तो ये सरफेस के साथ कनेक्ट हो रही है ना, बुक जो है डेस्क के ऊपर पड़ी हुई है, बिल्कुल उसकी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, तो ऑन लगता है। आई हैव पुट ए कप ऑफ टी ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर कप ऑफ टी मैंने रखा हुआ है, तो वो उसकी सरफेस के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो भी ऑन लगता है। जैसे कि एन एनॉर्मस ट्री, ये क्या है, एक नाउन फ्रेज़ है, इसमें आर्टिकल आ गया है और एक एडजेक्टिव आ गया है और नाउन, तो ये टोटल मिलके नाउन फ्रेज़ है, क्योंकि नाउन फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना। तो एन एनॉर्मस ट्री स्टैंड्स ऑन द रिवर बैंक। आगे देखिए, टू इंडिकेट a device or machine such as computer or phone और iPod और any laptop, कोई भी डिवाइस को आपने बताना है, जैसे कि सीमा इज़ ऑन द फ़ोन राइट नाउ, सीमा अभी फ़ोन पे बात कर रही है, तो हम फ़ोन एक डिवाइस है, उसके साथ हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑन। प्रिया हैज़ बीन ऑन द लैपटॉप सिंस दिस मॉर्निंग, इस सुबह से लेके प्रिया लैपटॉप के ऊपर काम कर रही है ना, ठीक है, वो अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रही हो, तो क्या यूज़ होएगा, प्रपोजिशन ऑन। नेक्स्ट रूल क्या है, टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द बॉडी, आप अपने बॉडी पार्ट को इंडिकेट कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या आएगा, ऑन आएगा। जैसे टैमी वियर्स अ रिंग ऑन हर फिंगर, तो ये बॉडी पार्ट आ गया फिंगर, और उसके आगे प्रपोजिशन आ गई है ऑन। पूजा किस्ड मी ऑन माई चीक, माई चीक इज़ अ बॉडी पार्ट, तो इसकी प्रपोजिशन क्या यूज़ हुई है यहाँ पे, ऑन। टीचर हिट मी ऑन माई हैंड विद अ स्टिक, ऑन माई हैंड इज़ अ बॉडी पार्ट, और प्रपोजिशन क्या यूज़ हो रही है यहाँ पे, ऑन। नेक्स्ट यूजेस का रूल क्या है, टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की स्टेट बताना, जैसे कि देयर इज़ अ सेल ऑन द स्टोर, स्टोर में सेल लगी हुई है, तो यहाँ पे स्टोर की स्टेट बताई जा रही है, तो यहाँ पे ऑन लगेगा। द बिल्डिंग यहाँ पे क्या है, नाउन फ्रेज। द बिल्डिंग इज़ ऑन फायर, जो इमारत है उसमें आग लग चुकी है टोटली, तो उसमें ऑन फायर उसकी स्टेट बता रहे हैं ना बिल्डिंग की, कि बिल्डिंग में क्या हुआ है, आग लगी हुई है, तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है, ऑन फायर। नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन है वो क्या है, एट। तो व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ एट, एट कहाँ पे यूज़ होता है, टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस और ईमेल एड्रेस, जहाँ पे आपको स्पेसिफिक टाइम के बारे में पता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ही विल मीट मी एट 8 PM, तो 8 PM क्या एक स्पेसिफिक टाइम है ना, 9 बजे मिलेगा, 2 बजे मिलेगा, 1 बजे मिलेंगे, तो एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, तो उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। कोई स्पेसिफिक प्लेस भी होगा ना, जैसे मैं आपको एयरपोर्ट में मिलूँगी, ठीक है, या मैं आपको पार्क में मिलूँगी, तो वो क्या है, या तो वहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस आ गया ना, तो एट यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने ली है, शी इज़ प्लेइंग एट द पार्क, वो पार्क में खेल रही ही है, तो वो पार्क में खेल रही है, पार्क यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस आ गया है ना, तो इसीलिए एट यूज़ होता है। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल क्या है, प्लीज़ ईमेल मी एट, ये मेरा एड्रेस है, जैसे ये मेरा ईमेल एड्रेस है 123@gmail.com, तो ये भी स्पेसिफिक है ना, किसी भी पर्सन का एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस होगा, तो वो पर्सन क्या कह रहा है, मुझे आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मेल करो, तो इसके आगे क्या लगेगी, कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी, एट। तो फ्रेंड्स एट जो है वो स्पेसिफिक
टाइम के लिए, स्पेसिफिक प्लेस के लिए और स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट इसका जो रूल है, ये कुछ एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है, टू इंडिकेट एन एक्टिविटी। लाइक ही लाफ्ड एट माई एक्टिंग, तो एक्टिंग क्या है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। टीचर अप्रिशिएटेड एट माई टाइपिंग स्किल, तो टाइपिंग क्या है यहाँ पे, एक एक्टिविटी है, तो टीचर ने अप्रिशिएट किया मेरे टाइपिंग स्किल्स को। आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम गुड एट डांसिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे एक्टिविटी है ना, ये जो आप कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, तो इसके आगे क्या लगता है, एट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यूजेज ऑफ इन। इन किसके लिए यूज होता है, इन इज यूज्ड फॉर अनस्पेसिफिक टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, मंथ, सीजन और ईयर। तो इसकी एग्जांपल क्या है यहाँ पे, शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग तो रोज़ ही होती है, तो ये स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है ना, सुबह में वो रोज़ सुबह अखबार पढ़ती है, तो सुबह क्या है, एक अनस्पेसिफिक टाइम है ना, कोई फिक्स टाइम तो नहीं है ना कि सुबह के 8 बजे पढ़ती है, फिर तो हम यूज़ करेंगे एट। बट अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो सुबह को पढ़ती है, तो सुबह को कोई भी टाइम हो सकता है, तो सुबह ही है ना, तो सुबह के आगे क्या लगेगा, इन द मॉर्निंग। ऐसे ही यहाँ पे होता इन द इवनिंग, ठीक है, तो इन यूज़ होता है। आई विल गो टू दिल्ली इन दिस समर वेकेशंस, मैं इस गर्मियों में दिल्ली में जाऊँगा। तो यहाँ पे इन दिस समर, समर जो है एक सीज़न है ना, तो इसके आगे इन लगेगा। ऐसे कोई ईयर की बात हो रही हो, जैसे कि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो 2018 में कंप्लीट की है। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2018, तो ईयर जो है उसके आगे भी इन लगेगा। कोई सीज़न है, विंटर सीज़न, समर सीज़न, ऑटम सीज़न, स्प्रिंग, तो उसके आगे भी इन लगेगा। कोई भी मंथ है, अप्रैल, अगस्त, मार्च वगैरह, तो इन लगेगा। कोई भी ड्यूरिंग अ डे, एक ड्यूरिंग अ डे कोई टाइम है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून, तो उसमें क्या लगेगा, इन लगेगा। आगे क्या रूल है, टू इंडिकेट अ शेप, कलर और साइज़, किसी भी शेप, जैसे कि सर्कल होता है या कोई रेक्टेंगल हो गया या कोई स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई ट्राइंगल हो गया, तो वो शेप को इंडिकेट करने के लिए हम इन यूज़ करेंगे, किसी कलर को इंडिकेट करने के लिए या साइज़ को। फॉर एग्जाम्पल, माई रूम इज़ पेंटेड मोस्टली इन पर्पल, तो इन पर्पल, ठीक है, तो इन यूज़ हो रहा है कलर के आगे। तो द गर्ल्स स्टूड इन अ सर्कल, तो लड़कियां सर्कल में खड़ी हैं, तो सर्कल बना के खड़ी हुई हैं, तो सर्कल क्या है, एक शेप है, तो इसके आगे क्या यूज़ हो रहा है, इन। नेक्स्ट क्या है, दिस ड्रेस कम्स इन अ 4 डिफरेंट साइजेस, तो साइजेस के लिए ये ड्रेस 4 साइजेस में अवेलेबल है हमारे पास, तो दिस ड्रेस कम्स इन अ 4 डिफरेंट साइजेस, तो इन आ गया, साइज के आगे इन आ गया। नेक्स्ट रूल क्या है इनके लिए, टू इंडिकेट अ बिलीव, कोई भी बिलीव को बताने के लिए, ओपिनियन को बताने के लिए, इंटरेस्ट को बताने के लिए या फीलिंग को बताने के लिए आप इन यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन द नेक्स्ट लाइफ, ठीक है, तो नेक्स्ट लाइफ क्या है, एक बिलीव है, आपका विश्वास है कि मैं अगली ज़िंदगी में विश्वास रखता हूँ, लाइक, तो वो यहाँ पे आप इन है। या आई फॉल इन लव, इन लव, लव क्या है, एक फीलिंग है, तो आप लिखते हो आई फॉल इन लव, ठीक है, इन आता है उसके आगे। ऐसे ही कोई ओपिनियन है, तो कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो आप, इन यूज़ करते हो। तो ये रूल थे फ्रेंड्स प्रेपोजिशंस के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।